हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप तुम सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आ, आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ। आ, जिस इस वीडियो में मैं नॉर्मली डिस्कस करूँगा कि आ, ये जो इंडियन मार्केट में चल रहा है लाइक काफ़ी टाइम से गिर रहा है। एक बार देख भी लेते हैं। सो आप देखोगे इंडियन मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा है। पहले बीच में काफ़ी डाउन गया, फिर रिकवर किया, अभी फिर से डाउन चल रहा है। अभी की फैक्टर्स क्या क्या हैं मार्केट में कि जो मार्केट को रिकवर करने में टाइम लग रहा है, राइट? सो निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडिया जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। तो मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट खोल दिया है। तो अगर जो तुम देखोगे इसका जो ट्रेंड देखोगे, आप लॉन्ग टाइम ट्रेंड देखोगे तो उसमें ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेंड कर रहा है। ऑल्दो इसने सपोर्ट लेवल पे तुम देखोगे तो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है वीकली बेसिस पे। और अगर जो तुम इसे मंथली लेवल पे देखोगे तो मंथली लेवल पे भी ये वीक कैंडल ही है, वीक कैंडल ही क्लोज हो रही है। ऑल्दो ये अपने सपोर्ट पे आ चुका है, बट स्टिल वीक कैंडल ही दिख रही है। अब अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखोगे, वीकली चार्ट पे बियरिश है, जो कि पिछले वीक बियरिश था, इस वीक भी बियरिश है। अभी हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है और क्या क्या इसके की फैक्टर है। देखो, पहला की फैक्टर तो अब आप सब लोगों को पता ही होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे यहाँ पे जो मेनली एक फॉल आया था, एक काफ़ी बड़ा फॉल आया था, जो आप देखेंगे ये आया था लगभग 17-18% का फॉल आया था। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई पिछले एक आधे पिछले 1.5 महीने 1.5-2 महीने में। उसके बाद फिर अभी ये एक हिसाब से ये पुल बैक ही है। मतलब आप जो चार्ट को देखोगे तो ये पुल बैक टाइप का ही है। अभी जो तुम देखोगे तो टेक्निकली अगर जो तुम इसे देखोगे तो पुल बैक टाइप का ही है। मतलब कि नॉर्मली इतना तो पुल बैक आता ही है। अगर जो तुम वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी तक अपने 30% तक भी नहीं आया है। तो ऑलमोस्ट इतने 0.5 तक हम इसको पुल बैक ही कंसीडर करते हैं। अगर जो ये 23,800 के लेवल तक भी आता है तो इतना कोई बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि 23,800 पे ऑलमोस्ट वी हैव अनदर सपोर्ट। अभी भी अब हाँ भी हमारे पास एक और सपोर्ट है 2400 के आसपास, और उसके बाद फिर 23,800 के आसपास है। बट एक ये पुल बैक टाइप का ही आया है। अगर जो तुम देखोगे यहाँ से ऊपर गया, ये कंटिन्यूसली ऊपर गया, थोड़ा बहुत पुल बैक्स आए, बट मेन जो पुल बैक आया है वो यही आया है। उसके बाद इसने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की है, बट फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर डाउन ट्रेंड में आएगा। लेकिन ओवरऑल जो तुम मार्केट को देखोगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेंड इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टाइम सपोर्ट लेवल, जो कि काफ़ी लंबा सपोर्ट है। मीन्स ये 2020 में था, फिर उसके बाद 23 में आया, फिर ये 23 अक्टूबर, फिर ये अभी फैब में भी आया, सॉरी 25 में भी आया। फिर अभी भी ट्रेड कर रहा है सेम सपोर्ट लेवल पे, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड ट्रेड लाइन, ओ सॉरी ट्रेंड लाइन आ रही है। अभी जो मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो जो मेन फैक्टर है वो आपका है कि ट्रम्प ने जो 50% का टैरिफ इंडिया पे लगाया है, 25% का टैरिफ जो नॉर्मली वो सभी कंट्रीज पे उसने लगाया है, तो इंडिया पे भी लगाया। साथ में 25% की पेनल्टी टैरिफ अकॉर्डिंग टू ट्रम्प की हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए। अब ये फेयर है अनफेयर है वो तो हम सब लोगों को पता ही है कैसा है, लेकिन फिर भी ये मेनली टैरिफ की वजह से अपना ये फॉल आ रहा है। और टैरिफ की वजह से क्यों आ रहा है? टैरिफ से होता क्या है एक्चुअली कि हमारी जो कंपनीज है उन्हें नुकसान होता है। टैरिफ की वजह से एक और चीज़ होती है कि हम एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रुपये की वैल्यू गिरती है, राइट? सो मल्टीपल रीजंस हैं, मतलब कि मार्केट को फॉलो होने के। एक तो ट्रम्प का टैरिफ, दूसरा हमारा जो इंडियन रुपीज़ है ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आई थिंक इट इज़ समवेयर अराउंड 88 पॉइंट समथिंग। एक वो रीज़न है। देन अब एक और रीज़न देखोगे आप तो जो वर्ल्ड वाइड कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो भी अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, राइट? सो काफ़ी सारे इश्यूज अभी जो चल रहे हैं उसके कारण ये एक सेलिंग दिख रही है हमें इंडियन मार्केट में। जो तुम डेली बेसिस पे भी देखोगे तो आपको ठीक ठाक रेड कैंडल्स दिखेंगे, और अभी जो दिख रही है लेटेस्ट रेड कैंडल, उसके हिसाब से लग रहा है कि एक और सेलिंग आएगी अभी मार्केट में।
बट तुम अभी जो ये मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे कि हमें मे बी आज मेरे को पर्सनली लगता है। बाकी आप, ये मेरी सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं। मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, बट जस्ट मेरी एनालिसिस के हिसाब से हम उस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने एक पुल बैक ले लिया है। अभी हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स है। एक सपोर्ट तो ये नियर है, काफ़ी नियर है, फिर एक और सपोर्ट है, फिर उसके बाद हमारे काफ़ी नीचे सपोर्ट है, बट स्टिल हमारे पास 2 सपोर्ट हैं और जो ट्रम्प का 50% टैरिफ वाली न्यूज़ थी वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। हाँ, अगर जो कुछ और जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ट्रम्प ने और ज़्यादा टैरिफ कर दिया या और कहीं लड़ाइयाँ वगैरह होती, तो उस चीज़ के कारण हम हमारे मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है और हम वापस से काफ़ी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड भी चल रहा है तो इतना कुछ लग नहीं रहा है। और ऊपर से जो अभी इंडिया का इस मंथ का डेटा जो आया है जीडीपी ग्रोथ का, वो काफ़ी हेल्दी आया है। एस्टिमेटेड था 6.5, बट हमारे पास जो आया है वो आया है 7.5 और 7.8 समथिंग। सो उसने सारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। हालांकि मतलब जो अभी फर्दर एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि ओवरऑल 2025 का जो डेटा आएगा वो थोड़ा 6.5 के बिलो आ सकता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। हम न्यू मार्केट देख रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए हमारी कंपनीज को लॉस लेना पड़ सकता है। बट हाँ, काफ़ी सारे बूस्ट भी हैं, जैसे कि जीएसटी का अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि वो जीएसटी के नए रूल्स लेके आएंगे जीएसटी के लिए। उसमें हमें काफ़ी चीज़ें सस्ती होती हुई दिख रही हैं। सो कंज्यूमर हमारा इंक्रीज हो सकता है, लाइक कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो सकता है, जिससे हमारी कंपनीज को डायरेक्टली प्रॉफिट होगा जीएसटी कम होने से। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर जो तुम टेक्निकली भी देखोगे इस चार्ट को तो हाँ, अभी ये ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे आ गया है, जो हमारा एक फाइनल सपोर्ट यहाँ पे बनता है। इसके बाद फिर हमारा 23,800 के आसपास का एक और सपोर्ट है डेज बेसिस पे। अगर जो तुम इसको ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन जरूर, ये जो एक चैनल में मूव कर रहा था वो जरूर एक बार ब्रेक हुआ है। अगर जो तुम देखोगे एक चैनल में मूव कर रहा था, राइट। सो यहाँ पे तुम देखोगे, सॉरी, ये जो डाउन ट्रेंड वाली भी लाइन आ रही थी, तो ये एक चैनल में चल रहा था मार्केट पूरा, करेक्ट। इस चैनल में चल रहा था ये मार्केट, यहाँ से जाता था, यहाँ से ये यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, लेकिन सडनली जैसे ये ब्रेकआउट आया उसके बाद ये ब्रेकआउट आपका वापस से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि ये वापस से इस ट्रेंड लाइन में आए मार्केट, राइट। सो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, इस ट्रेंड में आए और फिर ये यहाँ पे 24,000 तक भी आ सकता है और उसके बाद फिर यहाँ से फिर अपना कंटिन्यूस मोमेंटम स्टार्ट करें, राइट। सो अभी तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अभी देखना होगा कि कैसा मार्केट अब रिएक्ट करता है और अगर कैसी जियो पॉलिटिक्स चलती है। ट्रम्प के साथ फर्दर निगोशिएशन चल रहा है, अगर उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर निकल जाए और अपने, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर काफ़ी बार गया हुआ है। ऐसा नहीं कि गया नहीं है, यहाँ ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, इससे पीछे भी तुम देखोगे यहाँ से इतना ऊपर गया, काफ़ी यहाँ से ऊपर गया। सो काफ़ी, मैं कहूँगा कि काफ़ी आपका ये मेक एंड ब्रेक जोन है मार्केट के लिए। अगर हम देखें कि देख लेते हैं कि जो आपका चल रहा है कि जिसकी वजह से हमारा रुपीस वीक हो रहा है, तो रुपी हमारा वीक हो रहा है। एक तो ये देखो आप, FIS ने बहुत ज़्यादा सेल किया हुआ है इस महीने भी, ऑलमोस्ट 47,000 ही लगा लो, 47,000 करोड़ का सेल किया है। हाँ, DIs ने काफ़ी बाई भी किया है, लेकिन FIs जो मेन है उनसे हमारा ये एक हिसाब से तुम लगा लो कि
रुपीस इंक्रीज डिक्रीज होता है, एक रीज़न ये भी होता है। अगर जो तुम पिछले कुछ महीने भी देखोगे तो जुलाई में अपना बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। उससे पहले कुछ मंथ में उन्होंने परचेज जरूर किया, नेट और नेट परचेज हुआ है, लेकिन वो कुछ इतना बड़ा नहीं है जिस हिसाब से सेलिंग हुई है। अगर जो तुम देखोगे पिछले काफ़ी महीनों से बहुत हैवी सेलिंग हो रही है। ये देखो यहाँ सेलिंग 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 सेलिंग। बाइंग में देखोगे तो बहुत, बाइंग देखोगे तो तुम तो इतनी हैवी अमाउंट में बाइंग नहीं हुई है जितनी हैवी अमाउंट में सेलिंग हुई है। तो ये एक रीज़न है रुपये के गिरने का, मार्केट के डाउन जाने का। तो अब जब भी हमारे मार्केट में एफआईज वापस आते हैं तो एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। बट हाँ, मैंने आपके साथ काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि क्यों मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा है और खासकर इतना डाउन जा रहा है। अब मंडे की बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या हो सकता है मंडे को। अगर जो तुम शुरू करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम से या पहले वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, तो वीकली चार्ट पे जो तुम अगर देखोगे बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है वीकली चार्ट पे। सो जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो थोड़ा सा एक यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रही है, क्योंकि उसके बाद ये सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से एक और सेलिंग आपको दिख सकती है। जो अगर ये ब्रेक हुआ तो इसके बाद और सेलिंग यहाँ पे दिख सकती है, थोड़ी बहुत और सेलिंग। डेली टाइम फ्रेम में आप जो देखोगे, तो वो मैंने वीकली बेसिस पे आपको बताया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम में वही दिख रहा है, ईएमए से काफ़ी दूर दिख रहा है, लेकिन कैंडल जो बनी हुई है वो सेलिंग कैंडल है पूरी। तो यहाँ पे भी अपने को हल्का फुल्का या पुल बैक या फिर सीधा ही यहाँ से सेलिंग दिख सकती है। अगर आप जो इसको देखते हो तो ये अपना एक ट्रेंड चल रहा था, ये ब्रेक हुआ, वापस इसी जोन में आ रहा है, इसी जोन में आ रहा है, तो मे भी यहाँ तक सेलिंग आ सकती है 23,800 तक। बाकी देखते हैं कैसा चलता है। बाकी आप जो 4 घंटे के चार्ट पे भी देखोगे, 4 घंटे के चार्ट पे भी सेम सेलिंग, तो आपको कंटिन्यूसली सेलिंग ही दिख रही होगी अभी मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारी बैड न्यूज़ थे इंडिया मार्केट के लिए। अभी देखते हैं कैसा फैक्टर इन होती है न्यूज़ अब इंडियन मार्केट में, क्योंकि जितनी बैड न्यूज़ आनी थी वो सारी आ चुकी हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई बैड न्यूज़ हो सकती है। जितना टैरिफ लगना था, यहाँ से नेगोशिएशन ही होगा और उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। सो हमें मार्केट में इस टाइम तो एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो रेड होगा। हाँ, जिनका ग्रीन है पोर्टफोलियो, काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठे हुए, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं अगर जो मार्केट और नीचे आता है तो वापस इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी अगर जो जल्दीबाजी में भी बेचने का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि अब जितनी बैड न्यूज़ आनी थी, जितना मार्केट को जी बैड न्यूज़ से अफेक्ट होना था, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से मार्केट के रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। तो इसमें जनरली मार्केट ऊपर ही जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज अच्छा करती हैं, रिजल्ट अच्छा पोस्ट करती हैं, ऊपर से जीएसटी कट हो रहा है तो फिर और भी अच्छा रिपोर्ट करेंगी कंपनीज। फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का भी प्लान किया है, मतलब जो एक्सपोर्ट वाले थे जिन पे टैरिफ लग रहा है उनको, इन सब चीज़ों में उससे भी काफ़ी चीज़ें मार्केट के लिए सही होंगी। तो यहाँ से मार्केट के लिए सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो मैं यही कहूँगा कि आप लोग फ़िलहाल इन्वेस्टेड रहें। बाकी आप अपनी खुद भी एक बार रिसर्च कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिर्फ मेरी एक एजुकेशनल वीडियो है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।